हम इस वक्त हैं जौनपुर में, और जौनपुर में ऐसे ही रास्ते में से गुजर रहा था। आप इधर देखेंगे, लोग कहते हैं ना कि देशभक्ति दिल में होनी चाहिए तभी आएगा जुनून। आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, एक कोई बंदा है जो तिरंगा लेकर, और देखा जाए तो हिंदू सनातन धर्म का झंडा लेकर ये बंदा जा कहा रहा है। आज जानने का प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम अगर फौज हैं, फौज में रहेंगे तभी देश की सेवा कर पाएंगे। नहीं, अगर दिल में जुनून हो तो हम कभी भी कहीं भी सेवा कर सकते हैं। आप इनको गौर से देख लीजिए। ना पता है कहाँ से आ रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन इधर आप जाएंगे तो प्रयागराज को जोड़ता है, और इधर है जौनपुर और वाराणसी को ये रोड जोड़ती है। और मैं आज जौनपुर में हूँ, कवरेज के लिए आया था। अब मुझे नहीं पता कि ऐसे देशभक्त और भक्त लोग मिल जाएंगे चलते हुए राह पे। लोग कहते हैं ना कि चलते चलते कब मिल जाएगा भगवान पता नहीं चलेगा, लेकिन आज इनसे मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि हकीकत क्या है और क्यों चल रहे हैं इतने रातों को, और उनकी समस्या क्या है। ये तिरंगा लेकर चल रहे हैं, ये झंडा लेकर चल रहे हैं, क्या समस्या है ये जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, बारंबार मेरा कोटि कोटि नमन। कि जो एक सरहद के सैनिक की भांति 24 घंटे एक एक टाइम रात दिन ज़्यादा गर्मी वर्षा में कवरेज करते हैं, समाज की हर गतिविधियों को दिखाते हैं, आपको मैं कोटि से बारंबार नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश प्रांत का फतेहपुर जनपद है, जो पावन वीर बलिदानी ग्वाबा और सुरमाओं की धरती कहलाई जाती है। बेंकी तहसील थाना औंग के अंतर्गत ब्लॉक 2 मई में ग्राम खरौली है, जहाँ से मैं 25 मार्च 2022 से राष्ट्रीय सैन्य रक्षक संयुक्त कल्याण पदयात्रा, जो अपने पत्रकार भाइयों और जलथल वायु सेनाओं के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि इतनी तपस्या क्यों? आप भी चाहते तो अपना जीवन यापन कर लेते, मुझे पता है, फैमिली के साथ परिवार के साथ बहुत खुश रहते, लेकिन ये तपस्या क्यों? देखिए, तपस्या मैंने 9th क्लास पास किया था, 10वीं का एडमिशन हुआ था। जब 10वीं एडमिशन हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति के गीतों में, कार्यक्रमों में काफ़ी लगाव है। मेरे राम प्रसाद जो हैं, हमारे राम प्रताप टीचर प्रिंसिपल साहब राजा राम इंटर कॉलेज हरगो खागा फतेहपुर के, उन्होंने मुझे चंद्रशेखर आजाद का नाट्य रूपांतर दिया। अच्छा। तो जो नाट्य रूपांतर चंद्रशेखर आजाद जी का इतना प्रचलित हुआ कि आपके एक प्रशासनिक अधिकारी ने वहां जब देखा तो उसने चर्चा चला दिया आके प्रयागराज में कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब ने कहा कि वो जो भी बच्चा है उसको बुलवाया जाए, और यहाँ हम चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती में अल्पकृत पार्क में उसके द्वारा हम कार्यक्रम करवाते हैं। फिर कार्यक्रम जब करवाया जाता है तो मुझे वहाँ पर एक वॉच, एक पेन, एक डायरी, एक गुलाब पुष्प के माला से सम्मानित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरी भावनाएं बदल जाती हैं कि जो भी अब करना है, अब देश के लिए करना चाहिए, उन अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए करना चाहिए, जो हमारे पीछे अपने जीवन को समर्पित करके चले गए, मर के मिट के चले गए। और आज उनका जो बलिदान है वो कहीं ना कहीं मुझे फीका नजर आ रहा है, धूमिल नजर आ रहा है कि हमारा नवयुवा के लिए वो मरे मिटे थे कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, सलामत रहेगा, बलवान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा। तो स्वतंत्रता सेनानी को मर के मिट के आज़ादी दे के चले गए, वो आज़ादी गुमनामी के अंधेरे में स्वतंत्रता समा गई, वहाँ से नया उजाला चमका जिसको दिया गया राजतंत्रता का। और राजतंत्रता ने ऐसा समाज दे दिया हमारे नवयुवा भाइयों को कि जिनको राष्ट्रहित में खड़े होना चाहिए, उनके हाथ में गांजा, चरस, अफीम, अनैतिक प्रकार के नशे दे दिए गए। जो भारत नौयुवाओं के लिए जहर के समान है, उसकी हर जगह चौराहे पे खोली जा रही नई नई दुकान है। चलिए, इनको आप गौर से पहले एक बार देख लीजिए। इनके पाँव में अगर देखेंगे तो पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे जहाँ तक पता है ये पूरे भारत को भ्रमण करते हैं। पाँव में अगर एक स्लीपर तक नहीं है, चप्पल तक नहीं है, इनके अगर एक एक बदन की बात करते हैं तो बदन में एक एक छाले पड़े होंगे। आप जिस छाले से तड़प उठते हैं उस छाले को लेकर थोड़ा सा मनीष भैया इनको दिखाइए। आप इधर देख सकते हैं क्या क्या लेकर पीठ पे लाद के, जैसे देखा जाए जीवन यापन देख सकते हैं। एक छोटा सा इधर दिखाइए मनीष भैया, दिखाइए थोड़ा सा, ये सब देख लीजिए। ये बॉटल है, इनका सारा सामग्री है। अब इसमें सोते होंगे, इस पे लिखा गया है पावन वीर बलिदानी, 2 आग अमर सुरमाओं की धरती। अब जिस तरह से बहुत सारा इसमें चीजें हैं जिसको आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लगता है कि हम चैन से सो रहे हैं तो सभी लोग सो रहे होंगे, नहीं साहब, हम तड़पते हैं तो आप सोते हैं, हम जलते हैं तो आप सोते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, चाहे वो हमारे देश का कोई सिपाही हो तो चाहे हमारे देश का देशभक्त हो, ऐसे लोग को सलाम करता हूं मैं। कि आप देख सकते हैं ये तिरंगा
ये तिरंगा ऐसे ही नहीं लहराता है, ऐसे लोगों से ही तिरंगा लहराता है। और आज आपको यकीन हो गया होगा कि इतनी रात को ये पैदल चल रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे। देखिए हमारा जो है अभी आपके 25 मार्च 2022 से अपने ग्राम से खगौली से निकले हैं और ये एक यात्रा 3 साल 6 महीने 19 दिन की पहले हम 7 अक्टूबर 2009 में जब शिक्षा काल चुना का तब किया था। और जहाँ भी जाते हैं श्रीलंका श्रद्धांजलि रूप में उनके नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला, चंदन, तुलसी, बेलपत्र वृक्ष लगवाते हैं, क्योंकि दीप जलाएंगे बुझ जाएगा, माला चढ़ाएंगे मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु जो वृक्ष लगाएंगे वो सदैव जब तक रहेगा जीवन में लहराएगा और हमारे श्रीलंका सेनानियों के नाम को आगे बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं एक चीज है, हम जो चैन की रोटी खाकर सुख की नींदें सोते हैं, जो हमारा सरहद पर सैनिक जागता है, जागा गर्मी वर्षा में तपता है, गर्मी होती है हम छाया में चले जाते हैं, ठंड लगती है रजाइयों में चले जाते हैं, मगर वो कहाँ जाए, वो हम सब के लिए जागता है। कहीं ना कहीं देखें तो कि वहाँ पे क्या है और आज समाज में क्या है। समाज में को आपस में ऐसा बनाया जाता है कि मंदिर मस्जिद नेता घूमेगा, झूठे वादे कस्में तोलेगा, पैसा लेकर वोट बिकेगी, बाद में जनता सर पटकेगी, विकास नौकरी काजे झेला, देखो भैया कलजू मेला। वो श्रीलंका सेनानियों को एक कागज के टुकड़े में बलिदान दिया जा रहा है। अगर देना ही है तो उनके नाम को आगे बढ़ाओ, परंतु उनकी कब्र को मत बेचो, उनके कफन को मत बेचो। ये तिरंगे के ओज और तेज को सदा वैसे ही रहने दो। तुम्हें लहराना है तो अपने झंडों को लहराओ, अपने पार्टियों को झंडे लहराओ, मगर हमारे तिरंगे को चपेट में मत लो, हमारी सेनाओं को चपेट में मत लो। इन्हें आजाद है, स्वतंत्र है तो स्वतंत्र रहने दो। आज अगर देखो मैं इसको लेके चलता हूँ, ये एक सूर्य का सन का कलर है, इस पे एक चमचे की भाषा बोली जाती है। अगर ये है तो ये क्या है, ये पृथ्वी की जान है, पृथ्वी की प्राण है। अगर ये कलर नहीं होगा तो ये वृक्ष शून्य की भांति वायुमंडल जाकर बिल्कुल क्षिप्त हो जाएगा, हम ऑक्सीजन सांसें नहीं ले पाएंगे। तो किसी भी रंग को, किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्ह को आप राजनीतिक चमचे बनकर मत लपेटो, इन्हें स्वतंत्र रहने दो। आपका काम अलग है, आपका विषय अलग है। आज देखें, अगर मैं कहता हूँ सम्मान होना चाहिए तो सरहद पे खड़े जवान का, मर मिटने वाले बलिदान का, खेत में खड़े किसान का और समाज में रात दिन चलने वाले हमारे पत्रकार भाई का। क्या बात कि जो एक टाइम अगर नाश्ता भोजन भी कर रहा हो, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, पत्रकार भाई हमारा तुरंत खड़ा हो जाता है, वहाँ की कवरेज करता है, वीडियो को लेकर आगे दिखाता है, तब जाकर नेशनल चैनल लहराते हैं। अगर यहाँ से खबरें छोटा ग्रामीण पत्रकार ना दे तो ऊपर नेशनल में एक ही चीज देखने को मिलेगी, नेताजी ने टोपी कैसी लगाई, नेताजी ने किस बाथरूम में नहाया, नेताजी ने कौन सी टॉवेल ली, बस यही चीज दिखाने को मिलेगी। बिल्कुल सही। अगर दिखाना है तो पत्रकार को सम्मान दे। अगर वो पत्रकार चाहे ग्राम का एक छोटा सा यूट्यूबर क्यों ना हो, अगर उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मासिक पत्रिका चल रही है, तो उसको निःशुल्क रूप में वाहन में चलने की व्यवस्था मिले। किसी भी वाहन में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, और प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल हो, निःशुल्क उसको इलाज मिलना चाहिए। आज देखें अरुणाचल प्रदेश के बीच में हमारे 8-9 सैनिकों के ऊपर FIR होती है, मुकदमा लगाया जाता है। ये कैसा संविधान है, ये कैसा कानून है। अगर सरहद पे खड़ा सैनिक मुकदमा भोगते लग जाएगा, समाज का पत्रकार मुकदमे में लग जाएगा, जेल में जाएगा, तो कैसी व्यवस्था चलेगी। ऐसी मैं कहता हूँ शुरू से लेकर सभी सरकारों को धिक्कार है। सम्मान देना है तो पत्रकारों को हमारा दीजिए, हमारे सैनिकों को स्वतंत्र रहने दीजिए, हमारा तिरंगा स्वतंत्र रहे। और नौयुवा भाइयों जागो, इस नशे से निकलो। स्वतंत्रता सेनानी गांजा चरस अफीम में नहीं थे, उनमें देशभक्ति का नशा था कि मरना है तो मरो राष्ट्रहित। ऐसे महीने में क्या रखा है, ये भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। इसके कर्जदार बनके कर्ज अदा कीजिए, इसके लिए कुछ कर्म कीजिए। मेरा यही कहना, नशे से निकलो, इस मातृभूमि के लिए खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप इनके बातों से कितना सहमत हैं? बहुत सहमत, 100% सहमत।
सहमत है। आप देख लीजिए ये लोग हैं, क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। आए? होना चाहिए तभी तो हमारी जो मातृभूमि है, मातृभाषा है, जिसपे हम अमल कर पाते हैं, वो चीज जिंदा रहेगा, है कि नहीं? रहेगा। है ना? रहेगा। ऐसे ही लोगों से तो हमारा संस्कृति चलेगी ना, है ना? यहाँ हमें जातियों के नाम पे बांट दिया जाता है, धर्म के नाम पे बांट दिया जाता है। कौन है जो हमें जातियों के नाम पे बांटता है, धर्म के नाम पे बांटता है? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? ऐसे लोगों के बारे में सोचिए और असला समझने का कार्य करिए। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।